हेलो स्टूडेंट्स, कमांडो क्लासेज के एक नए क्लास में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राम सर और आज हम लोग फिर से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल या विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज के एक एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? हम लोगों ने कंसेप्ट क्लास में थोड़ी चर्चा की थी कि कोई भी ट्रेन जब किसी खंभे को पार करती है तो वो अपनी डिस्टेंस के बराबर ही दूरी तय करती है। तो समय कितना लगेगा उसके पहले उसकी चाल को हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये है 36 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये 36 में हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 5/18 से, जो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड से ये कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा है 150 मीटर चल रही है, 150 मीटर, और स्पीड हमने 10 का निकाल दिया मीटर प्रति सेकेंड में, और ये कट करके आ जाएगा 15 सेकेंड। यानी कि 15 सेकेंड में वो ट्रेन जो है कि खंभे को पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है कि एक नदी का बहाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हिमांशु एक लड़का है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। इसमें शांत जल में, जब कोई बहाव उसमें नहीं हो, तो वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो बहाव के विरुद्ध हिमांशु की चाल क्या होगी? मतलब उसकी जो धारा है उसके विपरीत अगर हिमांशु को चलना हो तो उसकी चाल क्या होगी? तो समझते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए, अब ये नदी का बहाव है 12, और इसके विपरीत ये तभी चल पाएगा जब इसकी चाल अधिक होगी। तो इसकी चाल है 15। तो इफेक्टिव चाल क्या होगी? विरुद्ध इसके चाल क्या होगी? तो सापेक्ष चाल जो होगा वही इसका जो है कि चाल होगा। सापेक्ष चाल या इफेक्टिव चाल ये हो जाएगा हमारा 15। विपरीत दिशा में है तो 15 माइनस 12 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर इसका जो है कि चाल होगा। किसके? बहाव के विरुद्ध जो प्रभावी चाल होगा इसका। तो 3 किलोमीटर, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही बहाव की दिशा में होता तो ये सापेक्ष चाल मेरा क्या हो जाता? 12 और ये 15 ऐड हो जाता और ये हो जाता 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रहा है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर देता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 5 मिनट समय दिया है। अगर इसको हम सेकेंड में बदलना चाहें तो 5 मिनट को अगर हम सेकेंड में बदलें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। 300 सेकेंड हो जाएगा। अब हम चाल अगर मीटर प्रति सेकेंड में निकालना चाहें तो स्पीड इक्वल टू जो है कि हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा 600 मीटर है और टाइम 300 सेकेंड लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये चाल 2 मीटर पर सेकेंड है। पर मीटर प्रति सेकेंड में नहीं दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो किलोमीटर पर आवर में इसको हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 18/5 ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये कितना आ जाएगा? 36/5। अगर इसको भाग करें हम लोग तो 5 7 35, एक बच जाएगा, और 7.2 किलोमीटर पर आवर ये उसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? इस क्वेश्चन का भी हम लोगों ने चर्चा किया था कंसेप्ट क्लास में कि 400, चलिए दूरी क्या पार कर, देखिए दो, ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, इसको पार करना है इसको। तो अब ये पार करेगी जब ये दोनों दूरी को तय कर लेगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस निकल के आएगा 1500 ट्रेन की लंबाई प्लस 2500, हाँ 1500 मीटर जो है कि ट्रेन की लंबाई, और 2500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आएगा 4000 मीटर। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि चाल हमको किलोमीटर में दिखा रहा है, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर।
अब तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर समय लग जाएगा जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर और स्पीड की बात की जाती है 40, और ये मिनट में दिया है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हावर में आएगा, घंटे में आएगा, तो यहीं हम 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, ये 1500, ये 4000। ठीक है, अब 4 बटा स्पीड हमारा है 40, तो ये कट गया। अब ये कट गया 0 से 0, 4 से 4 कट गया, मतलब 6 मिनट में वो क्या हो जाएगा, पार कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, 6 मिनट। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि 720 मीटर की दौड़ में एक्स वाई को 60 मीटर या 10 सेकेंड से हरा देता है। देखिए हो क्या रहा है, दो यहाँ रेसर हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई। तो हुआ क्या, जब दौड़ हुआ तो एक्स ने वाई को हरा दिया, मतलब एक्स आगे निकल गया और वाई कहाँ रह गया, पीछे रह गया। एक्स आगे निकल गया और वाई पीछे रह गया। कितना पीछे रह गया, 60 मीटर ये पीछे रह गया। अब यह 10 सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि इस 60 मीटर के गैप को वाई ने 10 सेकेंड में पूरा किया। इसको पार करने में कितना सेकेंड लगा, 10 सेकेंड लगा। तो वाई की चाल हम कह सकते हैं, अगर हमें वो लिखूं कि वाई की चाल क्या है, वाई किस स्पीड से चल रहा है, तो वाई की चाल हो जाएगी 60 बटा में 10 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ये वाई की चाल हो गई। अब वाई की चाल 6 मीटर प्रति सेकेंड है, तो वाई कितने समय पूरा करेगा दौड़ को, तो वाई को पूरा करने में लगा समय जो होगा ये हो जाएगा d/s, मतलब डिस्टेंस अपन स्पीड। और डिस्टेंस है 720 मीटर और इसकी स्पीड हमने पहले निकाल दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भाग देंगे तो ये कट के आएगा 120, मतलब 12 छक्का 72, 120 जो है कि 120 सेकेंड आएगा। अब देखिए 120 सेकेंड किसको लग रहा है, वाई को लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सारा कैलकुलेशन हमारा किसके ऊपर हो रहा है, वाई के ऊपर हो रहा है। अब वाई को 120 सेकेंड लगा तो एक्स ने तो 10 सेकेंड पहले ही पूरा कर लिया, तो एक्स का समय क्या हो जाएगा, एक्स का समय हो जाएगा 120 माइनस 10 यानी कि 110 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, 110 सेकेंड। एक्स कितने समय पूरा करेगा, 110 सेकेंड में पूरा करेगा। फिर से इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग फिर से इसको देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने स्क्रीन पे है। तो ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है, 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2:15 पर कितना समय लगेगा, पहले हम समय निकाल लेते हैं। समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर, स्पीड क्या है 72। ठीक है, तो इतना घंटे का समय लगेगा। काट देते हैं इसको, तो 18 से अगर काटें तो 18 5 जा 90, 18 5 90, 18 4 72, 5/4 घंटा। अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 1 कंप्लीट 1/4 आवर। और इसको अगर मैं मिनट में लिखूं और इसको घंटे में ही रहने दूं तो ये हो जाएगा 1 आवर कितने मिनट, 1/4 घंटा, यानी कि 1/4 गुणित 60, ये हो जाएगा 15 मिनट। ये 1 घंटा 15 मिनट इसको लगा, तो कितने बजे पहुंचा, 2:15 पर ये चला है और 1 घंटा 15 मिनट लगा है, मतलब ये 15 30 और ये 3:30 PM 3:30 PM पर ये जो है कि पहुँचेगा, इस तरह से 3:30 PM। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि कमल के कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी गति मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो हमारे लिए छोटे फैक्टर मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमने कंसेप्चुअल क्लास में बताया है, वहाँ जाकर के फिर से इसको क्लियरली समझ सकते हैं। तो 9 5 जा 45, 9 5 45, 9 दूना 18 और ये आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम इसको किस में बदलेंगे, डेसिमल में बदलेंगे। ये आएगा 12.5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा जाता है स्कूल और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है। उसकी औसत चाल क्या है? अब इसमें कहीं डिस्टेंस नहीं दिया है, कहीं टाइम नहीं दिया है, फिर भी आप हम चाहें तो इसका औसत चाल निकाल सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ हमको याद करना पड़ेगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, पर यहाँ दूरी नहीं मालूम है, चाल ही मालूम है, तो 2 इंटू चालों का गुणनफल, क्या लिखेंगे? चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा में लिखेंगे चालों का योगफल। बटा में क्या होगा? चालों का योग, चालों का योग। तो ये कर देंगे तो आ जाएगा। तो औसत चालों का गुणनफल क्या होगा? 2 इंटू 10 इंटू 12। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर से ले लेते हैं औसत चाल बराबर, यहाँ से हाँ, औसत चाल बराबर इस तरह से जब केवल चाल दिया हो, आने जाने का समय दिया हो, तो क्या लिखते हैं समझिएगा? 2 इंटू चालों का गुणनफल, जो जितने भी दोनों चाल दिए हैं आने जाने का, चालों का गुणनफल भाग देते हैं चालों के योगफल से, चालों का योगफल। तो चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 12। देखिए यही दिया है 2, ये 2 तो अपने से लगाया है, ये 10 और ये 12, तो यहाँ से और नीचे जोड़ देंगे 10 प्लस 12, तो ये आ जाएगा, ये 2 इंटू 10 इंटू 12, ये तो रहेगा ही, नीचे हो जाएगा 22। अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा नीचे 11, इससे कटेगा बस, और ऊपर गुणा कर देंगे तो आएगा 120 और नीचे आएगा 11। फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 11 दाम में 110, मतलब और शेष आ जाएगा हमारा 10। तो मतलब 10 सही 10 बटा 11, ये हमारा किलोमीटर पर आवर क्या आएगा? स्पीड आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ये पॉइंट ये याद रखना है हम लोग को कि चालों का औसत चाल बराबर क्या होता है, ये पॉइंट हमको यहाँ याद करना पड़ेगा, ताकि और भी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो उसमें ये यूज होगा, तो ये ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई मोटर कार दिल्ली से पटना 10 घंटे में पूरी करती है। यदि मोटर कार मार्ग में 2 घंटा 30 मिनट रुकती है तो दिल्ली से पटना की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ये हमको मालूम है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इससे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पर टाइम का थोड़ा इशू ये है कि ये 10 घंटे में पूरी तो करती है, पर 2 घंटा 30 मिनट जो है कि रुक जाती है। तो हम 10 घंटे में से 2 घंटा 30 मिनट कम करने वाले हैं, 2:30 क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो आ जाएगा 30 और यहाँ बच गया 9, तो 9 में से हो गया 7, 7 घंटा 30 मिनट। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो 7 सही 1/2 आवर, तो ये हो गया मतलब 15/2। तो अब हम लोग जो निकालने वाले हैं डिस्टेंस, वो कैसे निकलेगा? स्पीड है 80 का, और इसको लिख देते हैं हम लोग 15/2, और इसको काटेंगे तो आएगा 40, तो 15 चौका 60, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये 600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को लेकर के बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है, जबकि वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने गंतव्य में स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब दो चाल है, एक 30 की चाल है, एक 42 की चाल है। तो 30 से चलता है, कम स्पीड चलेगा तो देरी हो जाएगी, और ज़्यादा स्पीड चलेगा तो जल्दी पहुंच जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 20 मिनट का अंतर आता है, दोनों गंतव्य के समय में 20 मिनट का जो है कि अंतर है। कैसे समझिएगा? मान लीजिए 10 बजे पहुंचना है और 10 मिनट से लेट पहुंचा है, मतलब कि प्लस 10 मिनट होगा, और कभी मतलब 10 मिनट पहले, 10 बजे से पहले पहुंच गया
तो ये 10 मिनट कम हो जाएगा, मतलब 9:50 पे हो जाएगा। 9:50 और 10:10 अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, जो है 20 मिनट का अंतर आएगा। तो ये 20 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मैं हेल्प लेता हूँ रेशियो का, तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। बाकी और भी तरीके हैं जो कि टाइम टेकिंग है, सॉल्व तो आएगा, आंसर भी सही आएगा, पर टाइम टेकिंग है। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए चाल को देखते हैं कि चाल पहले क्या है और बाद में क्या है। पहले चाल 30 की है और बाद में क्या है 42 की है। अगर मैं चाल का अनुपात देखूं, अगर मैं इसको रेशियो के नज़रिए से देखूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 6 से 6 पाँचे 30 और 6 सत्ते 42। ये चाल का रेशियो है। जब चाल का रेशियो ये है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, समय का इसका उल्टा हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो दो रेशियो का जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें दो रेशियो का जो डिफरेंस आ रहा है वही हमारा 20 मिनट के बराबर है। तो दो रेशियो बराबर 20 मिनट, दो रेशियो बराबर 20 मिनट। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा हमारा, मतलब जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा हमारा 10 मिनट, 10 का आएगा। तो अब क्या है कि जाने में समय का रेशियो क्या है 7 और 5 है। तो जाने में उसको कितना समय लग रहा है, 7 गुणित 10 करेंगे तो 70 मिनट हो जाएगा। और आने में समय क्या लग रहा है, 10 5 5 में गुणित 10 करेंगे तो 50 मिनट हो जाएगा। तो कोई भी समय ले लें, चाहे जाने का लें चाहे आने का लें, हमको दूरी निकालना है। तो जो चाल है जाने का समय लेना जाने के दूर चाल से, और आने का समय लेना है तो आने के चाल से। तो फिर से हम इधर इस पेज पे कर लेते हैं, नए पेज पे ऐड कर लेते हैं कि हम लोगों ने समय का रेशियो क्या निकाला, समय का रेशियो निकाला था चाल का उल्टा। पहले ये था 5:7, अभी हो गया 7:5। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 7 और 5 है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारा 10 आया था, यहाँ 10 मिनट लगेगा, यहाँ जो है यहाँ भी। तो ये 70 मिनट हो जाएगा जाने का समय, और आने का समय 50 मिनट हो जाएगा। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो जाने का चाल क्या था, जाने का चाल 30 था, देखिए यहाँ लिखा है जाने का चाल 30 है। तो अब 30 से हम लोग क्या कर देंगे, दूरी बराबर चाल, मतलब 30 ले लिया मैंने, और समय समय है 70 मिनट, तो 70 को हम लोग किस में बदल देंगे, घंटे में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 और 35 दूना 70, मतलब दूरी है 35 किलोमीटर। तो फिर आपके मन में आ रहा होगा सर इससे निकालेंगे तो आ जाएगा, हाँ इससे भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे वही बता देते हैं। तो अगर मैं देखूँ, चलूँ मैं चाल को ले लूँ आने का चाल, तो दूरी क्या होगी, तो दूरी क्या होगी समझिएगा, तो दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणित समय। तो आने का चाल क्या है, नहीं दूसरी बार, आने का नहीं मतलब दूसरी बार, तो ये है 42 और समय क्या है 50। तो 50 में किससे भागा दें, 60 से। अब इसको हम लोग काटते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा 7, और फिर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 35 किलोमीटर। डिस्टेंस वहीं आएगी, ठीक है ना। यहाँ भी आया था 35 किलोमीटर, देख सकते हैं यहाँ भी 35 किलोमीटर आया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ये ध्यान देना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, आज के लिए इतना ही। तो और मिल देंगे ऐसे ही किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।